आइए दोस्तों, आपने सुना होगा लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर का होता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रूल बनाया गया है, क्या यह बात ट्रू है, आइए जान लेते हैं। आओ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ए और बी के बीच में मान लो बॉन्ड बना है सिंगल, और ये मान लीजिए एक लोन पेयर है, ये मान लीजिए एक डबल बॉन्ड ले लिया, ये मान लीजिए एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। ठीक है जी। यहां पे जब बॉन्ड बना होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर हुआ होगा, मतलब बीच में से तोड़ूंगा तो मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक ही है। मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। और यहां से जब मैं तोड़ूंगा, ये जो बॉन्ड बना है ये 4 इलेक्ट्रॉनों से बना होगा, यहां से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, और जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी, और मुझे जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तोड़ने पर 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया 1, यहां से इलेक्ट्रॉन आए 2, यहां से फिर से इलेक्ट्रॉन आए 2, यहां इलेक्ट्रॉन आए 3। अब जो लोन पेयर है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस किया था, वहां बताई थी बात। और परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से रिपल्सन भी बढ़ता था, ये बात भी बताई थी। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रिपेल करेंगे, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका रिपल्सन ज्यादा। उसके बाद इन दोनों में से 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये मामला देखो 3 इलेक्ट्रॉन वाला, उसके बाद 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों में है, सेम है, तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा, यानी कि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा। उसके बाद और कभी कभार इक्वल भी आ जाता है, वो बताऊंगा कब आएगा। यहां पे डबल बॉन्ड में क्या आएगा जी, यहां पे डबल बॉन्ड। और जो लास्ट में आता है सबसे कम रिपेल करता है वो सिंगल बॉन्ड। यानी कि आप ये ध्यान रखें, यानी कि लोन पेयर का रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर है ना वो सिंगल बॉन्ड पेयर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे कम रिपल्सन सिंगल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड पेयर, ये बात आएगी। अगर आपको बोल दिया जाए कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर का है, तो आपसे पूछा जाए क्या यह बात ऑलवेज ट्रू है, क्या यह बात ऑलवेज ट्रू है, तो हम कह देंगे नहीं, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्सन लोन पेयर से भी ज्यादा है। ये रहा, क्यों रहा, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब इसका यूज मैं करके दिखाऊंगा, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे कि इसका कहां पे बॉन्ड एंगल चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, बॉन्ड लेंथ बताएंगे। ठीक है जी, वहां पे डिस्कशन इसका करेंगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब एक बात और हो सकती है, यह लोन पेयर नाम क्यों रखा गया है, आओ देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर वो फ्री प्रेजेंट है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डेड है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा लोन पेयर। क्या बोला जाएगा, लोन पेयर। अगर वो किसी के साथ शेयर करके बॉन्ड बना ले या शेयरिंग कर देने की तरह, उसे नाम दिया जाएगा बॉन्ड पेयर, उसे नाम दिया जाएगा बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इनमें अगर आप एस कैरेक्टर वाला ध्यान नहीं रख रहे, आप डायरेक्ट याद रखने की सोच रहे हैं कि हम इन दोनों में से ज्यादा लोन पेयर को कैसे ध्यान रखें, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। और ए और बी के बीच में जब बॉन्ड बना था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, लेकिन उतनी आसानी से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट है वो एस कैरेक्टर वाला है, ये एस कैरेक्टर वाला ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।